देश में मुसलमान खतरे में हैं, ऐसा कहने वाले जरा एक बार फिर देख लें और सोचें कि जो वो कह रहे हैं वो बिना कुछ सोचे कह रहे हैं या किसी तथ्य के साथ कह रहे हैं, क्योंकि ये तो अभी ट्रेलर है, तस्वीर और भी भद्दी है। जो भारत के मेहमान के साथ हुआ है उसे देख भारतीय होने के नाते हमें क्षमा मांगनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों के चलते देश का नाम खराब हो रहा है। भारत की संस्कृति के अनुसार अतिथि को देवता माना जाता है, लेकिन इस विदेशी के साथ जो हुआ उसे भी भरोसा नहीं हुआ कि भारत में ऐसा हो सकता है। लेकिन विदेशी मेहमान को इस टोपीधारी शख्स की वजह से ये यकीन हो गया कि कहीं भी कुछ भी हो सकता है। दरअसल विदेशी यूट्यूबर का नाम है पेड्रो मोटा, जो कि डच नागरिक हैं। भारत दौरे पर निकले पेड्रो मोटा ने कभी नहीं सोचा था कि भारत में उनके साथ ऐसा होगा। सोचिए, भारत की यात्रा में उन्हें ये पल बुरे सपने जैसा हमेशा याद रहेगा। वो पल क्या है, चलिए पूरा मामला बताते हैं, जिसकी रिकॉर्डिंग पूरे देश छोड़िए विदेशों में घूम रही है। दरअसल भारत यात्रा में व्लॉगर पेड्रो कर्नाटक पहुंचे और यहाँ की राजधानी बेंगलुरु में चिपकेट नाम के हर हफ्ते में चोर बाजार लगता है और फिर यहीं पहुंचकर उन्होंने अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट की। लेकिन जैसे ही चोर बाजार पहुंचे, शुरुआत अच्छी हुई, फिर अचानक रास्ते में एक टोपी वाले शख्स ने उन्हें पकड़ लिया, जिस पर पेड्रो ने बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए नमस्ते बोला। लेकिन इस टोपी वाले शख्स ने बड़ी क्रूरता के साथ रिकॉर्डिंग पर आपत्ति जताई और फिर इस टोपीधारी शख्स ने जैसे ही नमस्ते सुना तो ऐसा लगा कि जैसे आग में किसी ने घी डाल दी हो। नमस्ते सुनकर टोपीधारी बौखला गया और पेड्रो का हाथ पकड़कर उसने कहा, नमस्ते, क्या नमस्ते? जिसके बाद यूट्यूबर ने प्लीज कहकर दुकानदार से हाथ छोड़ने की रिक्वेस्ट की, लेकिन इस टोपीधारी ने उसका हाथ पकड़कर झिटक दिया और फिर पेड्रो मोटा डर कर भागने लगे और बोले, भारत में ऐसा होगा नहीं सोचा था। लेकिन शायद पेड्रो को भारत की अच्छी यादें याद थी, इसलिए पेड्रो ने कहा, ऐसा कहीं भी हो सकता है, भारत में ऐसे लोग हैं। ये सच्चाई हमारे सामने तो सामने आ गई, लेकिन ऐसा 100 में कोई एक होता है। यही कारण है कि पेड्रो ने इस घटना में भारत की छवि गलत नहीं समझी, बल्कि आगे अन्य भारतीयों के साथ हंसी खुशी व्लॉग बनाने लगे। अब चलिए इन टोपीधारी शख्स के बारे में बता देते हैं। पुलिस ने इस मामले में घटना के लगभग 1 महीने बाद आरोपी दुकानदार नवाब हयात शरीफ के खिलाफ कर्नाटक पुलिस अधिनियम की धारा 92 के तहत मामला दर्ज किया है और कहा जा रहा है कि नवाब हयात नमस्कार सुनकर बौखला गए थे, तो नमस्कार में उन्हें अपनी तिरस्कार क्यों नजर आई, ये शायद भगवान ही जाने। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।